इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कुछ बेसिक सी कॉन्सेप्ट के बारे में और नेक्स्ट वीडियो से भी प्रैक्टिकल ईच एंड एवरीथिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसकी बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फ्रेमवर्क बेसिकली फ्रेमवर्क क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन पैटर्न विच इज यूज फॉर फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जो फ्रेमवर्क होती है वो कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन पैटर्न की, जिसकी हेल्प से जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और लेस नंबर ऑफ लाइन पे हम अपनी टारगेट को और रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क की एडवांटेज है। ओके, और जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है एंड डिजाइन पैटर्न ये काफ़ी एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसके हमें किसी सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि फ्रेमवर्क क्या होती है, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन पैटर्न की कॉम्बिनेशंस होता है जिससे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है। ओके, कैसे, इसके बारे में हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, अब हम जानेंगे कि बेसिकली स्प्रिंग क्या है। ओके, तो इसके बारे में समझने करते हैं क्योंकि हम होल इस वीडियो की सीरीज में इसी बारे में बात करने वाले हैं। स्प्रिंग इज ए फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है विच इज यूज टू डेवलप एप्लीकेशन इन लेस लाइन एंड फास्टर वे बाय यूजिंग इट्स इनबिल्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन पैटर्न। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है और इससे एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत ही लेस लाइन में फास्टर तरीके से इसकी इनबिल्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन पैटर्न के कारण होता है। कैसे, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे विद प्रैक्टिकल लाइव, हम आपको हर चीज़ दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। स्प्रिंग पास होती है कंटेनर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्प्रिंग में। स्प्रिंग कंटेनर को एज ए स्प्रिंग का हार्ट कंसीडर कीजिए। ओके, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कंटेनर। तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में लेते हैं। स्प्रिंग कंटेनर टेक केयर ऑफ, स्प्रिंग कंटेनर क्या क्या काम करता है इसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग कंटेनर क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। बीइंग ए प्रोग्रामर, प्रीवियसली हम लोग न्यू क्लास नेम देते थे तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता था। स्प्रिंग कहता है कि तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट मत करो, बीइंग ए प्रोग्राम हम करेंगे, उसकी जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन दो क्लास की, हम उसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देंगे। नेक्स्ट क्या करता है, लिंक ऑब्जेक्ट टू एनोदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर लिंक करना है तो हम बीइंग ए प्रोग्राम मैनुअली करते थे, लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क कहता है कि तुम ना कर कर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दो कि इस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट से लिंक करना है, मैं करके दूंगा। इसकी जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन अपने को प्रोवाइड कराना है, बाकी जो काम है ऑटोमेटिक स्प्रिंग कंटेनर करता है। ओके, हमारे लिए एंड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी कब करना है, स्प्रिंग कंटेनर ही करता है। तो ये सारे काम बहुत सारे हैं जिसमें मैंने कुछ हाईलाइट किए, ये सारा काम स्प्रिंग कंटेनर करता है। बीइंग ए प्रोग्रामर अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, जैसे उसकी इन्फॉर्मेशन देना है और स्प्रिंग कंटेनर उसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हमें देगा, और उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करना है तो भी स्प्रिंग कंटेनर करेगा, एंड उसकी कोई भी वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कराना है तो भी स्प्रिंग कंटेनर ही करके देगा। ऐसे बहुत सारे काम है स्प्रिंग कंटेनर करके देगा, इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकली जानेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रिंग कंटेनर नीड टू इनपुट फ्रॉम प्रोग्रामर। जैसे हमने अभी बोला था कि स्प्रिंग कंटेनर को अपने को इन्फॉर्मेशन देनी है कि किस क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, कहाँ पर उसको लिंक करना है, उसकी क्या वैल्यू इनिशियलाइज कराना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको उसको प्रोवाइड कराना है। देन बेस्ड ऑन डैट स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है, ऑब्जेक्ट अपने को क्रिएट करके देता है। तो वो दो चीज़ें क्या चाहिए स्प्रिंग कंटेनर को, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्प्रिंग बीन जो जावा फाइल होती है और क्लास कंसीडर होती है, इसके बारे में भी प्रॉपर डिजाइन के स्प्रिंग बीन क्या होती है। ओके, बीन का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे विद प्रॉपर। और दूसरा क्या है, स्प्रिंग कॉन्फिग फाइल, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है बेसिकली। ओके, भी एक तो हो सकता है एक्सएमएल की बेसिस पे, जावा के बेसिस पे और एनोटेशन के बेसिस पे ये काम हो सकता है। तीन तरीके से होता है, इन तीनों के बारे में भी प्रॉपर डिटेल से जानेंगे। ओके, और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम वो सारा डिटेल देते हैं जहाँ पर कौन सी क्लास है, वो क्लास कहाँ पर है, उस क्लास की ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, उसको उसकी ऑब्जेक्ट में किसी क्या वेरिएबल है उसको वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कॉन्फ़िग फाइल में ही प्रोवाइड कराते हैं। ओके, और वहाँ से अपने को स्प्रिंग कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो ये दो चीज़ें हमें अपनी स्प्रिंग कंटेनर को प्रोवाइड करनी, तो पहला स्प्रिंग बीन एंड दूसरा स्प्रिंग कॉन्फिग फाइल। ओके, अब इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, बाय टेकिंग दीज इनपुट, ये दोनों इनपुट लेने के बाद कंटेनर विल क्रिएट ऑब्जेक्ट विद डाटा। कंटेनर क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विद डाटा, उसके पास कोई डाटा होता है तो वो भी हम वहाँ प्रोवाइड कराते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। देन प्रोग्रामर हैज टू रीड ऑब्जेक्ट, देन प्रोग्रामर क्या करता है,
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रीड करता है। कहाँ से? कंटेनर से। तो जैसे वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और कंटेनर में स्टोर कर देता है, और जब भी अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए तो उस ऑब्जेक्ट को कंटेनर से ले सकते। तो कैसे लेंगे ये हम जानेंगे प्रैक्टिकली। और यूज और प्रिंट देन यूजिंग टेस्ट क्लास, और उसको हम कैसे कर सकते? टेस्ट क्लास होती है वहाँ की है, वहाँ से हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी अपने को ऑपरेशन परफॉर्म कराना है उस क्लास की हेल्प से वो हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो कंटेनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें और कंटेनर से अपने को कैसे ऑब्जेक्ट लेना है इसके बारे में भी हम जानेंगे भी प्रैक्टिकल। ओके, स्प्रिंग बी, जब भी हम जस्ट जाना था कि स्प्रिंग बी एंड कॉन्फ़िग फाइल स्प्रिंग कंटेनर को चाहिए। इसमें स्प्रिंग बीन क्या होता है ये हम जाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ए क्लास गिवन बाय प्रोग्रामर, ये क्लास होता है जो कि प्रोग्रामर के द्वारा जाता है, विच फॉलो रूल्स गिवन बाय स्प्रिंग कंटेनर, और इस पर्टिकुलर क्लास को कुछ रूल्स फॉलो करना होता है। ओके, अगर वो क्लास पर्टिकुलर रूल्स फॉलो कर रहा है तो क्या काम करेगा? स्प्रिंग कंटेनर जो हमारा है उस पर्टिकुलर क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ वी फॉलो दोज रूल गिव rules and write class then container will accept our class and create object to it। जो रूल्स स्प्रिंग कंटेनर की अगर वो फॉलो कर रहा है पर्टिकुलर स्प्रिंग बीन क्लास, तो कंटेनर क्या करेगा? उस क्लास को एक्सेप्ट करेगा और उसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और रख लेगा। एल्स क्लास इज रिजेक्टेड, नो ऑब्जेक्ट बी क्रिएटेड, और कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं होगा जो पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सर्टेन रूल्स क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। स्प्रिंग बीन्स रूल्स गिवन एज क्लास मस्ट हैव पैकेज, क्लास पास क्या होना चाहिए? पैकेज होना चाहिए। जो भी आप क्लास लिख रहे हो उसके पास एटलीस्ट वन पैकेज के अंदर होना चाहिए। एंड क्लास मस्ट बी पब्लिक टाइप, और क्लास क्या होना चाहिए? पब्लिक टाइप होना चाहिए। ओके, क्लास कैन हैव वेरिएबल, और क्लास के पास कोई वेरिएबल होना चाहिए। इफ एग्जिस्ट टाइप मस्ट बी प्राइवेट, अगर वेरिएबल है तो क्या होना चाहिए? उसकी टाइप प्राइवेट होना चाहिए। ओके, अगला क्या है पॉइंट? क्लास मस्ट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ सेटर गेटर फॉर एवरी वेरिएबल, जो क्लास है उसके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए या सेटर गेटर होना चाहिए। ओके, तो इन सब के बारे में हम विथ प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे प्रैक्टिकली, कि जैसे हम अगर सेटर गेटर क्रिएट करते हैं तो कैसे उसकी वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज हो जाता है, कैसे कंटेनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को कंटेनर से ले सकते हैं। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल जानने की कोशिश करेंगे।